आपने जितना वैलिड पॉइंट सेंसिटिविटी के साथ रखा। उदयवीर जी, हम ये यूनिटी का जो राग है जो अलाप रहे थे, एकजुटता, शाना बशाना खड़े हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी कहते दिखे सोशल मीडिया पर लोग, ये हमारा मुल्ला है, हम संभाल लेंगे। इस तरह की जो यूनिटी दिखी वो तो सब ताश के पत्तों की तरह डहती दिख रही है। मतलब 10 दिन भी हम नहीं संभाल पाए ना उदयवीर जी। देखिए, प्रश्न ये है कि केंद्र सरकार चाहती क्या है। उनके हाथ में बैटन था, उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, सारे लोग सीरियसली गए, प्रधानमंत्री नहीं आए। और ऑल पार्टी मीटिंग में समाजवादी पार्टी ने डे 1 से कहा जो आप कहेंगे हम पूरी तरह आपके साथ हैं, सेना के मामले में, देश के मामले में पूरी तरह साथ रहना चाहते हैं। अब आप जो ये विवाद पैदा हो रहे हैं ये तो सरकार पैदा करना चाहती है। जिस फोरम में ऑल पार्टी मीटिंग में आप एक दूसरे को सूचनाएं दे रहे थे, वहां एस जयशंकर भी बता सकते थे कि क्या उन्होंने स्टैंड लिया है, क्या पाकिस्तान को सूचना दी है, नहीं दी है। वहां ये बात हो सकती थी कि ऑल पार्टी डेलीगेशन में इन लोगों को जाना है, एक और मीटिंग बुला लेते, इन लोगों को जाना है, हमको इस तरह के लोग चाहिए। पूरा पार्लियामेंट पार्टी बेसिस पे चलता है। कमेटियों के में सिलेक्शन में पार्टी लीडर से नाम मांगे जाते हैं, पार्टी लीडर्स के थ्रू मैसेज कन्वे किए जाते हैं। तो जब पूरा पार्टी सिस्टम ही उस हिसाब से चलता है, तो ये विवाद पैदा करने की जरूरत ही कहां थी। वो ऑल पार्टी फोरम आवश्यकता पे बुला सकते हैं और राजनीति करने के लिए अगर आपको कोई असहमति थी आप उनके लीडर से बात कर लेते। तो जो लीडरशिप में बैठा है, जो राजनीतिक नेतृत्व बन के श्रेय लेना चाहता है, उसको एक रखने की और कम्युनिकेशन करने की जिम्मेदारी नहीं है क्या? अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, बड़ा गंभीर सवाल है कि एस जयशंकर कुछ और बोलना चाहते थे, कुछ और बोल गए। अरे देश के इतने, अभी बताया राजीव जी ने, इतने अनुभवी फॉरेन अफेयर्स के मेंबर हैं, उनसे ये आशा नहीं की जाती, वो गलत बोल गए। दूसरी बात, एस जयशंकर के मुखबिर बोलने पे आपको दिक्कत है, लेकिन सदन के अंदर मैंने ये कहा जो गलत नहीं बोल सकते हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है। राजीव जी, इट्स ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर यू हैव सेड। हाँ उदयवीर जी, लीडर ऑफ द अपोजिशन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप चीन का एजेंट, इसका एजेंट, उसका एजेंट सरकार में रहकर बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं? हाउस के अंदर आप सरकार में हैं तो आपको सारे इम्यूनिटीज हैं। एक और बात गौरव गोगोई को पाकिस्तानी बता देंगे, मतलब आप इसी पर तरफ इशारा कर रहे हैं उदयवीर जी कि गौरव गोगोई का कांग्रेस ने नाम दिया, उन्हें कह दिया भाई ये तो पाकिस्तान रहकर आ गए, 15 दिन इसलिए नहीं रख सकते। नासिर हुसैन को कह दिया इन्होंने तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे इसलिए नहीं रख सकते। नहीं, मैं और बात बता रहा हूं आपको। सारा देश जानता है कि एडवर्टाइजिंग करके श्रेय लेने की बीमारी किसकी है। देखिए, जय शाह का विषय है, हमारा सवाल भाजपा, जय शाह, विजय शाह रहने चाहिए नहीं रहते, उनसे नहीं है, विजय शाह से। हमारा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार और दिल्ली की सरकार क्या कर रही है। कानून तो उन्हें पालन करना है। कोर्ट में लोग तब जाते हैं जब सरकार अपना काम नहीं करती। अगर पहले दिन ही मुकदमा लिख के कर लेती तो क्या जरूरत पड़ती किसी को कोर्ट में जाने के बाद? सर, आपकी सारी बातें वजह है, आपकी सारी बातें वाजिब हैं उदयवीर जी। इस पैनल में राजीव जी ने आज बहुत बढ़िया बात कही है, मैं आपको भी यही कह रही हूँ। एक सेकंड सुनिए ना, उदयवीर जी पूरा कर लीजिए पहले उदयवीर जी। हाँ, तो मेरा कहना है आप एडवर्टाइज भी करना चाहते हैं, जिम्मेदारी भी लेना नहीं चाहते। आपने कोरोना वैक्सीन का पूरा श्रेय लिया, फोटो लगाया, लेकिन कोरोना वैक्सीन से जो कॉम्प्लिकेशन हुए, लोगों के हार्ट अटैक हो रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री क्यों नहीं लेते? कहे मैंने गलत निर्णय लिया था, लोगों को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं। तो ये जो बीमारी है कि जो भी देश के नाम से होगा उसका श्रेय पहले प्रधानमंत्री को, फिर भाजपा को, फिर अरे आप सेना के 100 रुपए तिरंगा यात्रा निकालना चाहते हैं, कहिए पूरे देश से ऑल पार्टी मीटिंग को इनवाइट करिए। अगर आप देश में की यूनिटी चाहते हैं तो जिसके हाथ में लीडरशिप है उसे तो लीड करना होगा। एब्सोल्युटली फेयर पॉइंट सर, लेकिन उदयवीर जी तो मुझे अच्छा बहुत लगा आज आप बोले तो, सीरियसली अच्छा लगा। लेकिन उदयवीर जी, सवाल ये भी है कि देश के विदेश मंत्री ने जो बयान दिया उस पर बाकायदा विक्रम मिस्री, जिन्होंने एक ऑफिशियल स्टैंड क्लियर कर दिया कि हमने अब विदेश मंत्री हमारे जो कह गए
आपको वो भी हालांकि विरोधाभास नहीं पब्लिक दिख रहा फोरम है, में दोनों के बयान चलवाइए ना। लेकिन विक्रम मिस्री ने क्लियर कर दिया ना, विक्रम मिस्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करने के बाद 9 आतंकी ठिकाने बर्बाद करने के बाद हमने इंटीमेट किया पाकिस्तान को कि नाउ गेट अवे फ्रॉम ऑल दैट। देखिए गरिमा जी, ये मानेंगे कि नहीं मानते? मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, अगर विक्रम मिस्री की जगह मुझे भी बोलने का मौका दिया जाता तो मैं भी देश के हित में देश के विदेश मंत्री के गलत बयान को डिफेंड करने की कोशिश करता। वो उन्हीं के विभाग के सचिव हैं, वो जो कर रहे हैं वो एक बात है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, केंद्रीय लीडरशिप की जिम्मेदारी है सबको लेके चले। अगर हम साथ नहीं आते तो हम दोषी हैं, साथ नहीं। देश की जनता तय करती है। अब दरअसल श्रीमती गांधी को 71 का श्रेय, श्रीमती गांधी को 71 का श्रेय हमारे आपके कहने से नहीं मिलता, इस देश की आम जनता के कहने से मिलता है। और मोदी जी अगर आचरण अच्छा रखेंगे, उनके नेतृत्व में कोई जीत होगी तो ये जनता उन्हें श्रेय देगी। लेकिन फिर इस पर ये तो बात लेकिन रही है ना, इसमें रेलवे टिकटों पे फोटो क्यों आक्षेप आने लगता है? भाई इंदिरा गांधी अगर 1971 की हीरो थी तो थी, ये देश मानता है, क्रेडिट देता है उनको, ये भी फिर साथ में शाना बशाना जुड़ जाता है। अनुराग,